मैं आपको अपना नाम और एड्रेस नहीं बताना चाहती। यह बात जो मैं बता रही हूँ, ये मेरे ही साथ हुआ था। मैं बचपन से ही भूत प्रेतों से बहुत डरती थी। इसीलिए मैं दिन में भी कभी अकेली नहीं रहती थी और रात में हमेशा अपनी मम्मी के साथ ही सोती थी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही फोन में टाइम पास करने लगी। लेकिन तभी मुझे घर के बाहर से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि कई तरह के जानवर, जैसे कोई बिल्ली, उल्लू, कौवा एक साथ आवाज निकाल रहे हों। किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी। आवाज आ तो बाहर से रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने हो। हमारे घर के सामने एक खुला मैदान है, जिसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा और झाड़ियां वगैरह उग गए हैं, और वह जगह रात में बहुत डरावनी लगती है। मैंने मम्मी को उठाकर उनको भी वह आवाज सुनाई, तो मम्मी भी हैरान रह गई। एक बार एक कौवा की आवाज आती, फिर एक बिल्ली की, और फिर एक बच्चे के ने की। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वह आवाजें बंद हो गईं। हम वापस से सो गए। लेकिन उस रात के बाद से हमारे घर में अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गया। उन दिनों मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो एक शाम करीब 7 बजे मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। मैंने अपना कमरा अंदर से बंद किया हुआ था, मतलब कि कमरे के अंदर कोई नहीं आ सकता था। मैं नीचे जमीन पर बैठी पड़ी रही थी कि मुझे अपने सामने एक परछाई आती नजर आई। मैंने उसी वक्त सामने देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे फिर से वह परछाई आती दिखाई दी। उस वक्त मैं बहुत डर गई और उठ के वहां से भाग गई। उस वक्त मेरी मम्मी पड़ोस की एक आंटी के यहाँ गई हुई थी। मम्मी के आने तक मेरा डर जा चुका था। मैं हॉरर शोज वगैरह बहुत देखती हूँ, तो मुझे लगा शायद वह मेरा वहम है। मैंने मम्मी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर अगले दिन मैं बाथरूम जा रही थी। हमारा अटैच बाथरूम है। बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए मुझे अंदर से हल्की सी कोई आवाज सुनाई दी। वह क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन आवाज मुझे अच्छे से सुनाई दी थी। और दरवाजा खोलते ही मेरे सामने से एक हवा का झोंका तेजी से निकल के गया। मैंने यह बात मम्मी को बताई, लेकिन मम्मी ने उसको मेरा वहम समझ के ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद मैं भी वो बात भूल गई। फिर एक दिन शाम के वक्त मैं नीचे जा रही थी, सीढ़ियों से उतरने ही वाली थी कि किसी ने हल्की सी आवाज में पीछे से मेरा नाम पुकारा। उस वक्त मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने उसी वक्त मम्मी को बताया, तो मम्मी ने आए कुर्सी की दुआ पढ़ के पूरे घर में फूंक मारी। लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ ऐसी चीजें होती रहीं। एक दिन मैं एक मौलाना के पास गई, तो उन्होंने मुझे कुछ दुआएं पढ़ने को कहा। उसके बाद कई महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। फिर कुछ महीनों बाद एक दिन मैं अपनी एक कज़न के यहाँ गई थी। मेरी दोनों कज़न्स और मैं, हम तीनों रात में छत पर सो रहे थे। उनके घर के साथ में जो घर है, लोग बताते थे कि उस घर में बुरी शक्तियों का बसेरा है। वह घर बहुत सालों से खाली पड़ा है और वह बिल्कुल उनकी छत के साथ में ही था। लेकिन हम बचपन से ही उस घर को देखते आए थे, इसलिए उससे इतना डर नहीं लगता था। तो रात में जब हम सब छत पर सो रहे थे, तो अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरी एक कज़न छत के एक कोने में खड़ी थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं नींद में ही उठकर उसके पास जाने लगी, लेकिन तभी मेरी दूसरी कज़न ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया। बोली, कहाँ जा रही है? रात के 2 बजे। मैंने कहा, दीदी बुला रही है। तो वह बोली कि दीदी तू नीचे टॉयलेट के लिए गई हैं। उसके बाद हम दोनों नीचे चले गए। वह नीचे ही थी। पता नहीं वह कौन थी जो मेरी कज़न का रूप लेकर मुझे बुला रही थी। अगर मैं वहां चली जाती तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद भी कई बार मुझे नींद में ऐसा लगता जैसे कोई मुझे बुला रहा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुझे रोक लेता। मैं उसी वक्त दुआ पढ़ लेती, फिर सब कुछ ठीक हो जाता। कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास से निकल के गया है, तो कई बार किसी की अचानक से झलक दिखाई दे जाती है। पता नहीं ये सब कब तक चलता रहेगा।
मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैं किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बिल्कुल सच्ची है। मैं नहीं चाहता ऐसा किसी और गरीब के साथ हो जो उनके साथ हुआ था। आज मैं आपको अपने गांव की एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये केस इतना डरावना और दर्दनाक था कि ने पूरे एरिया को हिलाकर रख दिया था। ये तब की बात है जब मैं 7th क्लास में पढ़ा करता था। उस टाइम मैं 12 साल का था। अब मैं 20 का हो चुका हूं। हम चंडीगढ़ के एक गांव में रहा करते थे। हमारे गांव में एक औरत और उसका पति भी रहा करते थे। वह लोग बहुत गरीब थे और जब भी गांव में कोई शादी ब्याह होता था तो वही सारे बर्तन वगैरह मांझा करते थे। गांव वालों ने उनको रहने के लिए एक दो कमरों का मकान भी दे रखा था। उनके घर के पास ही एक खाली एरिया पड़ा था जिसमें दो घर और थे। एक घर में एक मजदूर रहता था जिसके 5 बच्चे थे और दूसरे घर में एक लोहार रहता था। उन दोनों बुढ़े बुढ़िया की उम्र 50 के करीब थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। इसीलिए वह गांव के बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उस मजदूर के एक बच्चे को भी गोद लिया हुआ था, लेकिन वह लुहार उनसे बहुत नफरत किया करता था। उन लुहार का एक लड़का भी था जो कि बहुत ही अजीब सा था। उससे कोई दोस्ती नहीं करता था, ना ही कोई उसके साथ रहना पसंद किया करता था। वह लड़का उन दोनों के घर पर कब्जा करना चाहता था, जो कि असल में गांव की जमीन थी। दिन वो उनसे झगड़ा करता रहता और उनको धमकियां देता। सारा सारा दिन वह अपने घर के आगे कृपाण लेकर बैठा रहता। उनको डराने के लिए उस लुहार के घर में ही एक छोटा सा कारखाना था जिसमें वह काम किया करता था। एक रात बारिश हो रही थी और बारिश के पानी को लेकर उस लड़के और उन दोनों बुढ़े बुढ़िया का बहुत झगड़ा हुआ। अगले दिन वह बूढ़ा गर्मी में ने घर के सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी तब घर में खाना बना रही थी और वह खाना खाने का ही वेट कर रहा था कि पता नहीं उस लड़के के दिल में क्या आया। उसने जमीन खोदने वाला फावड़ा उस लेटे हुए बूढ़े की गर्दन पर जोर से दे मारा और एक झटके में उसका सिर अलग कर दिया। उसकी पत्नी बाहर आई तो रोती हुई चिल्लाने लगी कि हाय रब्बा, ये तूने क्या कर दिया कमीने। और तभी उस लड़के ने अपनी कृपाण से उस बुढ़िया का सर भी काट दिया। उस लड़के की दुकान में काम करने वाले 2-3 लोगों ने भी वह देखा था, लेकिन वह डर के मारे भाग गए। उसने सबको धमकी दी थी कि जो भी पुलिस को बताएगा मैं उसको भी मार दूंगा। और फिर वह एक दूसरे गांव में जाकर छुप गया। उन दोनों की सरकटी लाशें पूरा दिन वहीं पड़ी रहीं। रात में वो लड़का फिर से आया और उनकी लाशों को नदी में बहा दिया। उनकी एक छोटी सी स्कूटी भी थी, उसको भी नदी में डाल दिया। सुबह उठकर लोगों ने देखा कि नदी में खून ही खून फैला था। उस दिन हम लोग स्कूल भी नहीं गए। थोड़ी देर बाद ही पुलिस की पूरी फौज गांव में आ गई। उनके साथ कई सारे कुत्ते भी थे। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसको नदी पर ले जाकर नंगा करके खूब मारा। उस कत्ल में उस लड़के के मां बाप भी शामिल थे। मीडिया में भी यह केस खूब उछला था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उन दोनों की लाशें नहीं मिल सकीं। लेकिन फिर उसके कुछ दिन बाद ही हमारे गांव में जवान लड़कों की मौत होना शुरू हो गई। हर घर का वारिस खत्म होता जा रहा था और गांव में अब कोई नहीं बचने वाला था। ये बात सबको पता थी और सबको साफ साफ नजर आ रहा था। फिर किसी ने बताया कि हमारे गांव को श्राप लग गया है उन दोनों गरीब बूढ़े बुढ़िया का। वह दोनों तो गांव की सफाई करा करते थे, बर्तन मांज करते थे और उन बेचार को इस गांव में इतनी बुरी मौत मिली, उनको भूखे पेट ही मार दिया गया। पूरे गांव ने पैसे इकट्ठे करके उनका क्रियाकर्म किया, लेकिन फिर भी गांव में जवान मौतें होने का सिलसिला जारी रहा। सिर्फ पिछले 5 सालों में ही मेरे गांव के 40 जवान लड़के 20 से 30 के बीच की उम्र के मारे जा चुके हैं। वह लुहार का लड़का भी 7 साल की जेल काटकर बाहर आ चुका है, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उन गरीबों की तरफ से केस लड़ने वाला भी कोई नहीं था। लाशें ना मिलने की वजह से केस बहुत कमजोर हो गया था। जहां उनका कत्ल हुआ था उस जगह से अब दिन में भी कोई नहीं गुजरता। वह दोनों रोज रात को उसी रास्ते पर खड़े होकर गांव वालों से रो रो कर खाना मांगते हैं। उस मजदूर का बच्चा जिसको उन्होंने गोद लिया था, उसको भी आवाजें लगाते हैं कि आजा आजा,
मेरे बेटे हमको खाना दे जा। वह मजदूर वहां से घर छोड़कर जा चुका है और अब उस सुनसान जगह पर सिर्फ उस लोहार का ही घर बचा है और उसके घर में भी सब मर चुके हैं। बस वही बचा है। उसकी मां पागल हो गई थी, वह लड़का भी पागल हो चुका है। उसकी ना तो शादी हुई, ना ही कोई उससे बात करना पसंद करता है। उस जगह के आसपास जाने में भी सब डरते हैं और रात को वहां से निकलना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई मेल आईडी पर सेंड करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।